देश में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या बना हुआ है। चाहे वो बिहार के पुलों का गिरना हो या राम सेतु में पड़ी दरारें, सरकारी ठेकों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के मामले पाए जाते हैं। इस तरह के मामलों से निपटने के लिए कड़े कानून और सख्त सजा के प्रावधानों की मांग उठ रही है, लेकिन मौजूदा कानून में कई ऐसी धाराएं हैं जो इन तरह की कार्रवाई में बाधा बनती हैं। सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई के प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी गई है। जांच में बाधाओं को दूर करने की मांग उठी है, लेकिन कोर्ट भी इस पर बटा हुआ नजर आया। तो क्या कुछ हुआ सुनवाई के दौरान, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम यानी पीसी एक्ट की धारा 17A को लेकर अहम सुनवाई हुई। इस दौरान जजेस की बेंच भी दो मतों में बटी हुई नजर आई। एनजीओ सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने कोर्ट में भ्रष्टाचार के मामलों में सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच से पहले परमिशन लेने की अनिवार्यता को चुनौती दी है। याचिकाकर्ता की तरफ से पेश वकील प्रशांत भूषण ने दलील दी कि ये प्रावधान भ्रष्टाचार विरोधी कानून को कमजोर करता है, क्योंकि सरकार से अक्सर ही जांच की मंजूरी नहीं मिलती है। लेकिन कोर्ट इस मामले में किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया, क्योंकि सुनवाई कर रही जजेस की बेंच एक मत नहीं थी। जस्टिस नागरत्ना का कहना है कि धारा 17A असंवैधानिक है। किसी भी जांच के लिए पहले परमिशन लेना जरूरी नहीं, ये बाध्यता जांच को रोक देती है। ये धारा ईमानदार अधिकारियों को सेफ्टी देने की बजाय भ्रष्ट अधिकारियों को पनाह देती है। जबकि जस्टिस विश्वनाथन का मत इससे अलग रहा। उन्होंने कहा कि धारा 17A संवैधानिक रूप से वैध है। इस प्रावधान को खत्म करने का मतलब नहाने के पानी के साथ बच्चे को फेंकने जैसा होगा। इस प्रावधान को खत्म करना या इसका इलाज बीमारी से भी ज्यादा नुकसानदेह साबित होगा। दोनों जजेस के अलग अलग मतों की वजह से अब ये मामला सीजेआई सूर्यकांत के पास भेज दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चीफ जस्टिस इस मुद्दे पर सुनवाई के लिए बड़ी बेंच का गठन करेंगे, जो इस पर अंतिम फैसला सुनाएगी। अब सबकी नजरें सीजेआई सूर्यकांत पर टिकी हुई हैं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।